नमस्कार मित्रों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि एक मैंने वीडियो बनाई थी कि आंतों में रुकावट के लिए उसका उपाय क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आंतों की रुकावट ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए उपाय मैंने बताया था, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि हमारा ठीक नहीं हो रहा है। तो उसके लिए केवल एक वजह नहीं होती है आंतों की रुकावट के लिए, उसके लिए बहुत सारी वजह होती हैं जिसकी वजह से ये समस्या बन जाती है। तो ये अगर जो आंतों में रुकावट है तो उसकी क्या वजह है, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो आप फ्रिज का पानी ठंडा पी रहे हो तो फ्रिज का ठंडा पानी पीने से आपके आंतों की रुकावट कभी नहीं जाएगी, क्योंकि फ्रिज का पानी ही एक ऐसा होता है जो कि आंतों में रुकावट डालता है। क्योंकि फ्रिज का ठंडा पानी जो होता है उसका सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, और जिस भी द्रव्य का सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा तो उसमें क्या है कि वो सफाई ना करके वो रुकावट ही डालेगा। तो इसमें फ्रिज का यदि ठंडा पानी पी रहे हैं तो उसमें बहुत सारे, तो पानी टॉक्सिक हो ही जाता है जो कि हम सभी लोग जानते हैं। टॉक्सिक क्यों हो जाता है इसके लिए मैं बताना चाहूँगा। टॉक्सिक होने का कारण सिर्फ ये है कि उसमें एक तो फ्रिज की जो गैसें हैं जो हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह होती है, बहुत ही ज़्यादा वो तकलीफ़ देह होती हैं। तो वो एक तो फ्रिज का वो गैस है। दूसरी बात, वो आवश्यकता से अधिक ठंडी हो गई, जितनी हमें आवश्यकता है उससे उसने कहीं ज़्यादा, क्योंकि उसको रेगुलेट कर सकते हैं तो हम उसका टेम्परेचर 10 पर भी सेट कर सकते हैं, 15 पर भी सेट कर सकते हैं, और हम उसको टेम्परेचर 0 या माइनस पर भी सेट कर सकते हैं। तो माइनस पर क्या है कि फ्रीजर में रख दिया, वो ठंडा हो गया, तो ठंडा यदि हो गया तो फिर वो माइनस पर भी हो सकता है। तो अगर जो हमने इसको रेगुलेट करके बहुत ठंडे पर लगा दिया है तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये बनने वाली है कि ये पानी पीते ही सबसे पहले पेट के सफाई को रोक देगा। पेट में यदि कुछ है कचरा तो उसको साफ़ नहीं करेगा, और बल्कि ये जमा देगा। और हमारी जाते ही पानी, ठंडा पानी क्या है कि हमारी जठराग्नि को कमज़ोर करेगा, और ये अपान वायु पर भी बुरा प्रभाव डालेगा। क्योंकि हमारे पेट में सिस्टम होता है जो हाइड्रोलिक सिस्टम में जो आजकल चला है, तो हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या है कि एक तरफ से तेल का प्रेशर दिया जाता है तो दूसरी तरफ से उसकी रॉड निकलती है, जिससे कि वो इतनी निकलती है कि वो बाहर इतने दबाव दिया जाता है कि उस तेल के दबाव से वो बाहर उठा लेती है। इसी से जेसीबी मशीन और प्रेशर ट्रॉली काम करती है। इसी प्रकार से पेट में होता है। तो ये जो जठराग्नि हमारी है तो ये डाइजेशन के काम में आएगी, और ये जो अपान वायु है तो डाइजेशन के बाद जो वेस्ट चीज़ें हैं उनको निकालने के काम आएगी, जैसे मल मूत्र और माँ के गर्भ से बच्चा, ये सारी चीज़ों को निकालने के काम आती है। अब बच्चा वेस्ट नहीं है लेकिन वो बाहर तो निकलना चाहिए। कहने का मतलब जो भी पेट से बाहर निकलता है वो अपान वायु का काम होता है। फ्रिज का पानी पीने से अपान वायु कमज़ोर होती है, जिससे कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारी लैट्रिन साफ़ नहीं होती है, खुलकर नहीं होती। उसकी वजह सिर्फ यही है कि आपकी अपान वायु कमज़ोर है। तो अपान वायु कमज़ोर का सबसे बड़ा कारण एक फ्रिज का पानी होता है। ठंडा पानी यदि पियोगे और बाकी कोई इलाज करोगे तो उससे कोई लाभ इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो आप समस्या को भी बढ़ा रहे हो, इलाज कर रहे हैं। एक ही काम किया जा सकता है, या समस्या बढ़ा लो या फिर इलाज कर लो। इलाज के लिए पूर्ण संयम होने की आवश्यकता है। संयम को हम उर्दू में परहेज कहते हैं, जिसको लोग समझते हैं कि साहब परहेज करना है, तो परहेज का मतलब होता है संयम, हिंदी में संयम आता है। तो ये संयम की आवश्यकता होती है, परहेज की आवश्यकता होती है। परहेज ये है कि ठंडा पानी ना पिए, और जिसको यदि लगातार
ठंडा पानी पी लिया है, अब उसके रुकावट ही हो गई है, तो अब उसके लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले गर्म पानी पीना प्रारंभ कर दें, गुनगुना पानी। ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पीना है तो घड़े का पानी पी सकते हैं। घड़े के पानी में बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इसके पहले की वीडियो जो बनाई है वो घड़े के ही बारे में बनाई है। मात्र एक वीडियो को छोड़ के दूसरी वीडियो घड़े के बारे में ही बनाई है। घड़े के पानी में फ्रिज में क्या अंतर है उसे देख सकते आसानी से। तो इससे क्या है कि घड़े का पानी जो होता है वो सरफेस टेंशन को कम कर देता है। अब जिन चीज़ों का सरफेस टेंशन कम होता है तो उनका क्या प्रभाव होगा, जैसे कि दूध है, दूध का सरफेस टेंशन कम होती है। पहचान बता दें, दूध को आप स्क्रीन पर लगाओ, लगाने के बाद एक सादा कपड़ा लो, तौलिया वगैरह, और उसको रगड़ दो चेहरे को, तो जितना कचरा होता है वो सब का सब देखेंगे आपकी तौलिया काली पड़ गई। क्यों पड़ गई है? क्योंकि उसने सारे कचरे को बाहर निकाल के रख दिया है, वो तौलिया में लिपट गया। तो ये क्यों रख दिया? क्योंकि इसका सरफेस टेंशन कम होता है, तो ये जो जिसका सरफेस टेंशन कम होगा वो फालतू की चीज़ों को निकाल करके और बाहर कर देगा। और उसको, अब इसको कपड़े धोने में भी आप अंदाज़ा लगा लेंगे, जिस पानी से कपड़े बहुत अच्छे साफ़ हो जाए तो जान लीजिए कि उस पानी का सरफेस टेंशन बहुत कम है। जिसका सरफेस टेंशन कम होता है उसमें कपड़े का भी मैल बड़े आसानी से निकल जाता है। तो यही पहचान होती है मोटी मोटी। तो इस प्रकार से दूध जो होता है वो भी, तो उसको कैसे यूज करना है, उसको उपयोग करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि शाम को गर्म दूध लें, गर्म दूध ले करके और उसको हल्दी उसमें थोड़ी डाल लें, और अगर जो ज़्यादा हाथों में रुकावट है तो घी दूध में डाल लें, 1 चम्मच घी, आधा चम्मच हल्दी, से मिला करके पिएंगे तो इससे कई एक सारी समस्याओं का भी निवारण हो जाएगा, जैसे जुकाम है, खांसी है। और इसमें ध्यान ये रखें कि चीनी बिल्कुल ना डालें। चीनी यदि डालेंगे तो आपको मतलब लाभ की जगह हानि करेगी। तो अगर जो आपने ऐसा दूध ले लिया तो इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपका जुकाम भी ठीक हो जाएगा, कैल्शियम की बहुत अच्छी पूर्ति करेगा, और जिस व्यक्ति को शारीरिक कमजोरी है, जैसे शीघ्र पतन आदि की समस्या है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा लाभकारी होता है। और चेहरे में ग्लो भी लाने के काम आता है, और बाल यदि ज़्यादा पक रहे हों तो उसको भी ये सही कर देता है। तो ये कई एक समस्याओं का निवारण है ये दूध में हल्दी और घी डाल करके मिला के पीने से। इससे क्या है कि पेट की कचरे की रुकावट ख़त्म हो जाएगी, और कचरे की रुकावट उसी दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा जिस दिन आप पिएंगे। शाम को ये पीना है। सुबह क्या है, सुबह तो अब सुबह के लिए बता दें, ये तो रहा शाम का इलाज। सुबह आपको क्या करना है कि जो कचरा है इसको साफ़ करने के लिए सुबह हम फल खा सकते हैं, क्योंकि फल का समय होता है सुबह का और दूध का समय होता है शाम का। तो सुबह आप फल खाएं, फल वो खाएं जिसमें कि फाइबर बहुत अधिक मात्रा में हो। फाइबर अधिक मात्रा में किन किन की चीज़ों में होता है आपको बता दें। कटहल में बहुत अच्छा फाइबर है, तो कटहल की सब्ज़ी आप खाएं, बहुत अच्छा लाभ है। और करेले में बहुत अच्छा फाइबर है, ये भी एक दिन में ही पेट साफ कर देगा, बहुत अच्छा है। अब फलों में क्या खा सकते हैं, फलों में अमरूद है, जैसे सर्दियों में है तो अमरूद है, खाएं, बहुत अच्छा है। और गर्मियों में आप खीरा खा लें, आप खरबूजा खा लें, इसमें भी फाइबर बहुत अच्छा होता है, बड़े आसानी से ठीक करता है। और बरसात में भी बहुत सारे आम वगैरह हैं। हर मौसम में भगवान ने ऐसी व्यवस्था प्रकृति में कर रखी है, हर मौसम में आपको फल कोई ना कोई मिलता ही रहेगा। अब जैसे कि 1 आध महीने के लिए फल की आवश्यकता होती है, तो वो होती है
सर्दियों के मतलब सर्दियां ख़त्म हो रही हैं, गर्मियां आ रही हैं, उसमें फल की आवश्यकता होती है, तो भगवान ने बेर बना के दे दिए। और बेर के लिए एक बड़ी विशेष बात ये होती है, ये 1 महीने से ज़्यादा चलता ही नहीं है। जैसे ही शिवरात्रि लगी बेर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, जब तक वो चीज़ आपके लिए हितकारी है, लाभकारी है, फ़ायदेमंद है, तब तक वो चीज़ सही रहेगी। और जैसे ही मौसम में ऐसा परिवर्तन हुआ कि उस समय कोई चीज़ नुकसान कर सकती है, प्राकृतिक चीज़, तो वो उसी समय ख़त्म हो जाती है, उसको प्रकृति नष्ट कर देती है। अब लौकी है, लौकी क्या होता है कि लौकी गर्मियों की चीज़ें हैं, गर्मियों की चीज़ है, लौकी है, तोरई है। गर्मियों में इसका यदि सेवन करते बहुत अच्छा लाभ होता है, लेकिन सर्दियों में सेवन करेंगे तो ठंड लगने की आशंका है, उतना लाभ नहीं होता। तो आप देखेंगे कि लौकी कभी भी सर्दियों में होती ही नहीं है, वो गर्मियों में ही होगी, गर्मियों में होगी। इसके बाद बरसात वाली होती है, जैसे ही पहली बरसात होती है उसमें लौकी तोरई बो दी जाती है और वो हो जाती है, तो वो गर्मियों तक ही चलती। जैसे कुंवार में भी गर्मी अब पड़ने लग गई, पहले नहीं पड़ती थी, अब पड़ने लग गई, तो कुंवार महीने में भी गर्मी होती, तब तक वो चलती रहती। जो ही कुंवार से कार्तिक लगा सर्दी आई, सो ही वो बेल फल सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर वो कुछ नहीं बचता, क्योंकि उस समय तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं है। तो भगवान ने ऐसा सिस्टम एक तैयार किया है कि जो फल की जिस समय आवश्यकता होती है वो उसी समय पूर्ण पक के तैयार होता है। अब एक बार एक डॉक्टर आए चाइनीज़ मशीनें लेके, वाइब्रेटर वगैरह लेके, तो उससे पैर जोड़ दर्द वालों को वो सिखा रहे थे कि इसमें रखो, वाइब्रेशन करेंगे तुम्हारा तो उससे जोड़ में दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने सबको किया, तो उनकी गलती से हमारी भी मुलाकात हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि देखो ये वाइब्रेटर से तुम्हारा इलाज नहीं, थोड़ा बहुत हिला डुला देगा तो थोड़ी राहत मिल जाएगी, लेकिन वो बहुत टेम्परेरी राहत होती है। परमानेंट राहत ये है, हमेशा के लिए राहत ये है कि उसका कारण समाप्त कर दिया जाए। तो इसमें मैंने बताया यूरिक एसिड बढ़ जाता, उसके लिए लौकी का रस पियो, मैंने बताया। तो डॉक्टर ने तुरंत कुतर्क करते हुए, एक माता जी ने कही कि लौकी का रस पिया और कही कि उनके समस्या बढ़ गई। तो फिर मैंने पूछा कब पिया, कहीं सर्दियों में। कहाँ से लाए? सर्दियों में। मैंने कहा लौकी ही नहीं होती तो लाए कहाँ से? कहीं खरीद के लाए। तो यहाँ 2 गलती हो गई। गलती ये हो गई, एक तो हमने मौसम को नहीं पहचाना कि किस समय में लौकी मिलती है, और मैंने विपरीत मौसम में उस लौकी का रस ले लिया। अब चूंकि उसका समय चला गया है लेकिन रस उपलब्ध है, तो इसका मतलब ये है कि उसको स्टोर करने के लिए उसमें कुछ केमिकल मिलाए गए होंगे, नहीं तो वो रस सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो अगर जो रस सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा, कंपनी को घाटा जाएगा। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं, तो फिर वो रस नहीं रहा, फिर वो विष बन गया है। और उस विष को पी करके चाहोगे कि हम ठीक कर लें, तो फिर भाई ऐसा तो होने वाला नहीं है। उसके लिए तो यही है कि रस ही पियो, और रस तब पियो जब उसका मौसम हो, और रस वो पियो जो तुमने तुरंत अपने हाथ से निकाला हो। दूसरे के हाथ का निकाले कंपनियों का कोई भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी कंपनी हो, किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये और याद रखो, फल कोई भी हो 24 घंटे से ज़्यादा कटा हुआ रुकता नहीं है। और ये फल या रस, और अगर जो वो रुक रहा है तो निश्चित उसमें केमिकल है तो वो जहर है। तो इसलिए अपने हाथ से रस निकाल करके ही कर सकते। तो प्रकृति जो है वो हमारे लिए बड़ी संवेदनशील है, और वो हमारी सुरक्षा के लिए इतना ध्यान रखती है कि जब हमें कोई चीज़ नुकसान करने वाली है तो तुरंत उस चीज़ को नष्ट कर दिया, ताकि मनुष्य सुरक्षित रहे। अब बंदर भी फल खाते हैं, तो बंदर भी यदि खाते तो उनको भी सुरक्षा देनी, क्योंकि वो भी इसी प्रकृति में रह रहे। और जिस मौसम में और जिस देश में जिस फल की आवश्यकता होती वो वहीं उपजता है। ये प्रकृति ने ध्यान रखा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, हर मौसम में फल होते हैं। अब इसके बाद बताना चाहूँगा कि हर मौसम में फल हो गए। अब इससे अब खाना क्या है, तो खाने के लिए बारे में मैं बता दूं। जिनको रुकावट है, कह रहे कि हमारा ठीक नहीं हो रहा, तो खाने का विशेष ध्यान ये रखें, कहीं आप मैदा खाने की गलती तो नहीं कर रहे हो। अब कहो मैदा कैसे खा रहे, तो उसका सुनो।
अगर जो आप मैगी खा रहे हो तो मैदा खा रहे हो, अगर आप ब्रेड खा रहे हो तो मैदा खा रहे हो, बाज़ार में समोसा खा रहे हो तो मैदा खा रहे हो। यदि आप चीज़ें पिज़्ज़ा बर्गर ये जो होते हैं ये सब, और क्या होता मोस क्या होता है, एक वो होता है चाइनीज फल, वो चाइनीज डिश होती है, एक होता है कुछ मोमोस करके, मोमोस नहीं मोमोस करके होता है, वो मैदा होता है। तो ये जो आप डिश खाओगे तो ये इससे आपके रुकावट नहीं ख़त्म होगी, क्योंकि मैदा चिपकता है। और खाएं क्या, आटा में आप इतना ध्यान रखें कि जब पिसाने जाएं तो आप उसको थोड़ा मोटा रखाएं। अब अगर जो कहो कि हमारे यहाँ पैकेट आटा आता है तो वो तो बिल्कुल नहीं ख़रीदना, वो तो वैसे ही बेकार है, कोई भी ब्रांड हो। यदि पैकेट आटा है तो वो तो खैर ख़राब ही है। जितने अच्छी कंपनी के आते हैं जैसे आशीर्वाद और जितने भी अच्छी कंपनी के आटा आते हैं ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ये आटे को पहले बनाने के पहले गेहूँ को छील देते हैं, छीलने के बाद क्या करते हैं फिर उसकी पिसाई करते हैं, तो आटा वो एकदम बिना भूसी का होता है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि उससे विटामिन के और फाइबर निकल चुका है, ये चिपकेगा। तो ऐसा आटा यूज कर रहे हो तो बिल्कुल मत करो। अब कह दो कि पैकेट आटा हमारे घर में आता है, तो पैकेट आटा आने के लिए उसका भी उपाय है। कहीं भी आप भारत के किसी भी देश में चले जाओ गेहूँ मिलता ही है। आप आटा ना खरीद के गेहूँ खरीदो, घर में ले जा कर के उनकी सफाई करा के, और इसके बाद उसको पिसाने में ध्यान ये रखो कि आप उसे चेक कर लो कि अगर बारीक मैदा जैसा कर रहा है तो उससे कहो कि इसको मोटा करो। और मोटा आटा यदि आप खाएंगे आपके आंतों की रुकावट ख़त्म हो जाएगी। बातें बहुत हैं, गलतियाँ बहुत हैं जिसकी वजह से मतलब ये आंतों में रुकावट होती है। और मतलब इतना बताने पर भी यदि आपकी आंतों की रुकावट ना जाए तो मुझे बताना, फिर और भी इसके कारण बताऊंगा। बहुत सारी इस समय जो ज़माना नया आया है इसमें कंपनियों ने क्या किया है, चारों तरफ से व्यक्ति को बीमार करने की हर एक योजना बनाई। जैसे कि आटे को छील करके पीसना, बारीक पीसना, दुनिया जानती है, डॉक्टर भी कहते हैं कि मोटे आटा का इस्तेमाल करने से बीमारियां कम होती, लेकिन वो जानबूझकर, क्योंकि इनका मेडिकल क्षेत्र से इनका एक संबंध होता है। जैसे कि पहले एक बहुत प्रचार चला कि आप रिफाइंड नहीं खाएंगे हार्ट अटैक आ जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन जब से रिफाइंड खाना शुरू हो गए हैं तभी से ही हार्ट अटैक बढ़े हैं। और इसके पहले हार्ट अटैक बिरले किसी को आता था तो उसी एक आध को पकड़ करके बता दिया, अगर जो हमारा ये वाला रिफाइंड तेल खाओगे तो आपको हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। लेकिन रिफाइंड की मार्केट जैसे ही मतलब बढ़ गई तो तुरंत हार्ट अटैक का दर 20 साल के अंदर, क्योंकि रिफाइंड भी 20 साल के अंदर ही आया है, इसके पहले हम खुद नहीं जानते थे रिफाइंड भी कोई चीज़ होता है। तो पाम ऑयल वगैरह ये है जिसमें ट्रांस फैट ही होती है। अब इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा बन जाएगा, बहुत संक्षेप में बता दें। ट्रांस फैट कब बनती है, जब किसी तेल को 200 डिग्री से 2 बार गर्म कर दिया जाए तो उसकी जो फैट होती है वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाती है। ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो गई तो वो जो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हुई तो उसको डाइजेस्ट करने की शक्ति मनुष्य की नहीं रह जाती। ट्रांस फैट 40-45 डिग्री के बीच में जाके डाइजेस्ट होता है। मनुष्य का शरीर इतने टेम्परेचर पर पहुंच ही नहीं पाता है, तो इसलिए वो ट्रांस फैट हार्ट अटैक लाती है। तो रिफाइंड करने के लिए 3 बार तेल को 200 डिग्री पर गर्म किया जाता है, फिर इसके बाद सफाई होती है, फिर उसकी महक प्रोटीन सब निकल जाती है, फिर कहीं इसे खाने से तब से बीमारियां बढ़ी। तो ये जो है कंपनियों की जितनी भी चीज़ें आप खाओगे सब कुछ आपको बर्बादी करेगा और इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको यदि खाना ही है तो रॉ मटेरियल ला के उसका तेल, जैसे तेल है राई खरीद लो, उसका राई खरीद के उसका तेल निकलाओ, मशीन में डाल के तेल निकलाओ, सामने निकलाओ, कहीं बदल ना दे आपको तेल में वो मिला के। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो, सामने तेल निकलाओ और तेल निकला के सामने अब आप अपने घर में लाओ, वो कभी भी हार्ट अटैक आपको नहीं लाएगा। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से बहुत सारी वजह होती है, तो इसमें जितनी वजह हमें समझ में आई अभी तो वो उतनी बता दी। अब अगर जो आपको फिर भी समस्या रहती है तो फिर आप कमेंट करके बताएं, तो फिर मैं और जो वजह हैं आंतों की रुकावट की वो मैं सभी बताऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बात को बढ़ाऊँ। नमस्कार, जय हिंद।